साल बीतते गए। साधु बाबा की देखरेख में परी अब एक सुंदर, समझदार और रहस्यमयी युवती बन चुकी थी। वह जानवरों की भाषा समझती थी, पेड़ पौधों से संवाद कर सकती थी और कभी कभी जब वो ध्यान लगाती तो हवा अपने आप शांत हो जाती, जैसे प्रकृति उसकी बात मानती हो। एक दिन ध्यान करते वक्त उसे कुछ धुंधली यादें दिखी। एक चेहरा, एक झोपड़ी और एक औरत जो उसे झाड़ियों में छोड़ रही थी। परी घबरा गई। उसने साधु बाबा से पूछा, बाबा मैं कौन हूं, मेरे माता पिता कौन हैं? साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी अब वक्त आ गया है कि तू अपने अतीत का सामना करे। तेरा जन्म जंगल में नहीं हुआ, तुझे यहां लाया गया था। परी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में था एक संकल्प। उसी रात उसने जंगल के जानवरों से विदा ली, बंदरिया को गले लगाया जिसने उसे मां जैसा प्यार दिया था, और बाबा से आशीर्वाद लेकर निकल पड़ी अपने सच की तलाश में। गांव में प्रवेश करते ही हवा कुछ भारी सी हो गई। परी को हर जगह कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसने एक पुराना आम का पेड़ देखा जिसके नीचे वो बचपन में खेला करती थी। गांव में उसकी शक्ल किसी को नहीं पहचान में आई। आखिर वो अब बड़ी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो किसान के घर पहुंची, उसकी पहली पत्नी ने दरवाजा खोला और एक पल के लिए ठिठक गई। ये लड़की। सबसे पहली पत्नी घबरा गई, लेकिन किसान और उसकी दूसरी पत्नी परी की मां दरवाजे पर आ गए। गांव में पंचायत बुलाई गई। सबके सामने परी ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे बंदरिया ने जान बचाई, साधु बाबा ने पाला और कैसे वो जानवरों और प्रकृति से बातें कर सकती है। गांव वाले स्तब्ध थे। पहली पत्नी ने जुर्म कबूल किया और शर्म से सिर झुका लिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि पहली पत्नी को सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन उसे गांव सेवा में जीवन बिताना होगा। परी ने कहा, जिसने मुझे जीवन देने से इनकार किया उसे मैं माफ करती हूं, क्योंकि मेरी ताकत ही माफ करना है। परी वापस जंगल लौटी, लेकिन अब वो जंगल की नहीं, गांव और जंगल दोनों की संरक्षक बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते। बच्चे उसे जंगल की परी कहते थे। उसने साधु बाबा के साथ एक छोटा स्कूल खोला, जहां गांव और जंगल के बच्चे साथ पढ़ते, साथ रहते और सीखते कि प्रकृति, प्रेम और क्षमा ही सच्चा जीवन है।